हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस सेशन में। आफ्टर 20 क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन एंड द 21st क्वेश्चन ऑफ द होल ज्योग्राफी एमसीक्यू। द क्वेश्चन से द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। तो इंडिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है? ठीक, तो ऑप्शन है कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा एंड नंदा देवी। तो आप देखोगे तो हाईएस्ट माउंटेन पीक की अगर बात की जाए तो इंडिया की बात की गई है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि माउंट एवरेस्ट जो है ये आप ऑप्शन गलत कर सकते हो। अगर आप माउंट एवरेस्ट लगाते हो तो इंडिया की पीक नहीं होगी, क्योंकि वो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक होगी। और अगर मोर प्रिसाइजली मैं बोलूँ तो वो नेपाल की पीक है, नेपाल पे लाई करता है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट ऑलरेडी आप इसको हटा सकते हो। अब आपके पास बचता है ऑप्शन कौन सा, ए, सी एंड डी। तो ऑब्वियसली कंचनजंगा इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक है आपकी। ठीक है, बट ये इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है, इंडिया की अगर मैं बात करूँ। ठीक है, तो कंचनजंगा इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। ठीक, अब ऐसी बात नहीं कि एक ही केवल पीक है, हमें ऑलमोस्ट 8 से 10 पीक हैं, वो हमें याद होनी चाहिए ऑर्डर वाइज। कैसे ऑर्डर वाइज कि पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, मतलब ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट की तरफ किस तरह से ये अरेंज्ड हैं। ठीक है, तो एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी पूछ लेता है कि अरेंज दीज माउंटेन पीक्स इन ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट। और ये पूछ सकता है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो ईस्ट से वेस्ट में अरेंजमेंट है। ठीक, तो उसके लिए हमें पीक्स याद होनी चाहिए। चलो देखते हैं इसको हम लोग। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हिमालय जो हमारा है वो चार में डिवाइड है। तो आप ऊपर देखोगे ये रेड वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये वाला, जिसमें आपका काराकोरम और आपके लद्दाख और जस्कर। ठीक है, और एक कैलाश श्रेणी भी है, लद्दाख की ही एक्सटेंशन पार्ट है आपका इस साइड में कैलाश श्रेणी। तो ये आपका जो पार्ट है दिस वन, ये आपका क्या है, दिस इज योर ट्रांस हिमालय। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय की पार्ट नहीं है एवरेस्ट कंचनजंगा की। ठीक है, तो आपको बता देता हूँ कि इसमें से ये 4 श्रेणी में डिवाइड है। जैसे आप ये सोचो कि एक सर्कल है, जैसे ये, तो सर्कल का ये सेंटर है। तो जैसे ये एक तरीके से सर्कल ही मान लो आप इसको। ठीक, ऐसे करके ये सब सर्कल के ही आर्क हैं। ठीक है, तो आप देखोगे तो ये वाला सेंटर, यहाँ सेंटर मान लो जैसे, तो सबसे जो अंदर की तरफ है, ठीक है, इनर पार्ट है, वो आपका ट्रांस हिमालय हो गया। ठीक, ऐसे ये ट्रांस हिमालय हो गया। इसके बाद जब आप दूसरे नंबर पे आओगे, इसके और अंदर सर्कल के, उसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल आप एज्यूम कर लो। ठीक, तो ये आपका क्या है, ग्रेट हिमालय है। ठीक है, कौन सा हिमालय आपका ये है, दिस इज अ ग्रेट हिमालय। ये देखो, आप हिंदी में देख सकते हो, ट्रांस हिमालय ये वाला हो जाएगा। और इसके बाद आपका ग्रेट हिमालय, ये ग्रीन वाला आपको दिख रहा है पोर्शन, दिस इज ग्रेट हिमालय। और ध्यान देना, इसी ग्रेट हिमालय में ही ये हमारी पर्वत श्रेणी है, कंचनजंगा और एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नंगा पर्वत, नामचा पर्वत। ठीक, इसके बाद अगला आता है सेंट्रल हिमालय। ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, इसके नीचे वाला पोर्शन, ये आपका मध्य हिमालय, सेंट्रल हिमालय है। ठीक, यहाँ पे आपकी सारी वो है वैलीज हैं, है ना, यहीं पे आपके सारे वो स्थित हैं, जितने भी आपके हिल स्टेशंस हैं, है ना। और ख़ास करके आपने देखा होगा कि दून और, ठीक है, दून और बोलो जैसे देहरादून। ठीक, तो दून के आपके प्लेसेस हैं, यहाँ पे उत्तराखंड में है, स्थिति हैं। ठीक, और आप इधर देखो, आप यहाँ पे नीचे शिवालिक है। ठीक है, तो ये आपका लास्ट वाला जो है शिवालिक है, इस तरह से ये बहुत लंबा फैला हुआ है शिवालिक भी। क्लियर है? तो इस तरह से ये इनका अरेंजमेंट है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए ये चीज़ें, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हाँ, मैं कह रहा था वो चीज़ कि भाई जो आपका ये सेंट्रल हिमालय है, इसके मैदानी क्षेत्र को उत्तराखंड में दून,
और द्वार, ये दो चीज़ बोले जाते हैं, ठीक है। दून जो होता है वो हमेशा टॉप वाला होगा और द्वार हमेशा नीचे वाला पार्ट होगा, जैसे देहरादून, हरिद्वार, ऐसे, ठीक है। तो इसके पार्ट्स हैं। और नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जो हमारे जितनी भी पर्वत श्रेणी हैं, ये हाईएस्ट पर्वत श्रेणी जो हमारी हैं ग्रेट हिमालय पे लाई करती हैं। तो आप देखोगे तो सबसे ईस्ट में यहाँ पे, और सबसे वेस्ट और ईस्ट की अगर हम बॉर्डर की बात करें ये, ठीक है, तो ईस्टर्न साइड जो होगा इसका जो एंडिंग पॉइंट है वो है नामचा बरवा। क्या नाम है? नामचा बरवा। और आप इधर देखोगे वेस्टर्न साइड में, जिसका नाम है नंगा पर्वत, ठीक है। तो ये इसका बाउंड्री है, ठीक है, याद रखना, नंगा पर्वत है, नामचा बरवा। इसी के बीच में और भी पर्वत श्रेणी हमारी हैं, तो वो हम पर्वत श्रेणी को हमें ऑर्डर वाइज पता होना चाहिए, तो हमें इसी ऑर्डर में याद करना है। तो पहला देखो आप, हम ईस्ट से वेस्ट अगर चलें तो नामचा बरवा, नामचा बरवा से आप आओगे आगे तो ये तिब्बत वाले पार्ट में पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश तिब्बत की बॉर्डर में। इसके बाद आओगे कंचनजंगा, ये देखो कंचनजंगा आपका पड़ रहा है, ठीक है, सिक्किम के पार्ट पड़ेगा। इसके बाद आपको मिलेगा मकालू, ठीक है। मकालू के बाद आपको पड़ेगी एवरेस्ट की, ये देखो हाईएस्ट एवरेस्ट पीक है, नेपाल में पड़ रही है। फिर आपको क्या पड़ेगा यहाँ पे, नेक्स्ट आपकी देखो याद करना, नामचा बरवा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट। इसके बाद आपका क्या है, मानासलू, ठीक है, मनासलू है ये। इसके बाद मनासलू के बाद देखोगे आप तो नेक्स्ट आपकी पड़ेगी धौलागिरी, ये धौलागिरी है। फिर आपको पड़ेगी अन्नपूर्णा, फिर आपको पड़ेगी नंदा देवी, फिर आपको पड़ेगी बंदरपूछ। बंदरपूछ ये नंदा देवी कहाँ पर है आपको बताओ जरा मुझे, ये उत्तराखंड में है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि बंदरपूछ वो प्लेस है जहाँ से आपकी गंगा जी का ओरिजिन है, मतलब जहाँ ये आपकी गंगोत्री और यमुनोत्री हैं, ये वाला प्लेस बंदरपूछ है आपका, ठीक है। इसके बाद आप आगे और जाओगे वेस्ट साइड में, आपको मिलेगा नंगा पर्वत, ठीक है। तो इस तरह से आपको फिर से आप रिवाइज करो, नामचा बरवा, इसके बाद आपको पड़ेगा कंचनजंगा, इसके बाद पड़ेगी मकालू, फिर पड़ेगा आपका एवरेस्ट, फिर आपकी पड़ेगी मानसलू, फिर आपकी पड़ेगी धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा, नंदा देवी, बंदरपूछ और नंगा पर्वत। तो सबसे हाईएस्ट पीक अगर इंडिया की बात की जाए तो वो हमारी है कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा। अब एक चीज़ और इसमें कंफ्यूजन होती है कि कभी कभी हमारा एक पीक है K2, जिसको हम बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन। क्या बोलते हैं? गॉडविन ऑस्टिन। एक्चुअली ये पीक जो है इंडिया क्लेम करता है कि ये POK वाले पार्ट में, ठीक है, लेकिन इंडिया POK के पार्ट को क्लेम करता है। इस वजह से इंडियन टेरिटरी में अगर अभी की बात की जाए, जहाँ पे इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उसकी बात अगर की जाए हाईएस्ट पीक में, तो फिर हमारे पास ऑप्शन कंचनजंगा ही होगा, ठीक। बट अगर इंडियन टेरिटरी जो है आउटसाइड ऑफ इंडियन बोल दिया जाए कि जो POK ऑक्यूपाइड में अगर पूछा, ऐसा कुछ मेंशन अगर किया जाएगा, तो सबसे हाईएस्ट पीक फिर K2 पड़ जाती है। लेकिन इस से K2 जो है POK वाले पार्ट में आ जाता है, तो हमारा यहाँ पे इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब जरा ये देखो, इनकी लोकेशन देख लो, लोकेशन वाइज और हाईएस्ट इनकी हाइट भी देख सकते हो। जैसे माउंट एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट पीक वर्ल्ड की भी है और नेपाल में लाई करती है, और इसी को हम लोग बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है सागर माथा। क्या नाम है? सागर माथा, इसको बोलते हैं नेपाल में सागर माथा, ठीक है। तो इसकी देखो हाइट जो है वो है 8848। ये अभी करंट न्यूज आपको बता रहा हूँ, एग्जाम के पॉइंट से भी इम्पोर्टेंट है कि अभी नेपाल और चाइना ने माउंट एवरेस्ट की पीक को फिर से इसकी हाइट को मेजर किया है, जिसमें उन्होंने पाया, क्योंकि सिंस ये फोल्डेड माउंटेन्स हैं और अभी ये यंगेस्ट माउंटेन्स भी हैं, पीक है, तो ये अभी भी इनकी हाइट बढ़ रही है। मतलब जितनी भी अर्थ के नीचे टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती हैं उसकी वजह से इसका अभी लेवल राइज कर रहा है और भी और राइज करेगा, ये कहना है इनका है। तो इसकी जो हाइट मेजर की गई वो है 8848 वही बताएगा कितनी होगी, 86, ठीक है, 8848.86। मैं यहाँ लिख देता हूँ 8848 तो पहले थी, लेकिन अभी करंट में क्या हुई, इन्होंने बोला कि इसकी हाइट इतनी बढ़ चुकी है, 86 है ना। तो इतने मीटर, समझ गए ना, मतलब 860 सेंटीमीटर इसकी हाइट देखो जी बढ़ चुकी है। पॉइंट क्लियर है? तो इसकी हाइट अभी भी बढ़ रही है, ऑलमोस्ट
86 को अगर आप इसको 100 में कन्वर्ट कर लो तो ऑलमोस्ट आपकी ये हाइट जो है 1 मीटर तक बढ़ चुकी है। इतना क्लियर हो गई बात, ठीक। अगला देखो, नेक्स्ट जो पीक हमने बात करी थी कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है वो इंडिया में ही है, सिक्किम में है। इसकी हाइट है 8598। मकालू जो है आपकी इसके बाद पड़ेगा मकालू, जिसकी हाइट है आपकी नेपाल में, ध्यान देना 8481। ये याद करने की जरूरत नहीं है, हमें हाईएस्ट पीक के बारे में पता होना चाहिए। धौलागिरी नेपाल में पड़ेगा। नंगा पर्वत बताया था आपको इंडिया में पड़ेगा। अन्नपूर्णा जो है वो नेपाल में पड़ेगा। नंदा देवी इंडिया में पड़ेगा। इंडिया में कहाँ पड़ेगा? उत्तराखंड में पड़ेगा। कामेट इंडिया में पड़ेगा। नामचा बरवा इंडिया में पड़ेगा। और गुरला मंधाता जो आपका है ये भी नेपाल में पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप हाईएस्ट 5 याद रखो। और आपको हमने बता ही दिया है कि इसके ईस्ट वेस्ट और वेस्ट से ईस्ट में आपको ऑर्डर पता होना चाहिए, ठीक। क्लियर है? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following is the sequence of the age of formation from the youngest to the oldest of the given mountain range? आपको बताना है कि इन गिवन ऑप्शन में कौन सा यंगेस्ट टू ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, मतलब किसका पहले ओरिजिन था, किसके बाद फिर से नया कोई नया बना होगा, आफ्टर दैट फिर से नया फॉर्मेशन हुआ होगा किसी का। तो यू हैव टू फाइंड आउट विच ऑप्शन इज करेक्ट इन दैट ऑर्डर फ्रॉम यंगेस्ट टू ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, ठीक। तो अगर देखा जाए ध्यान से तो अभी हमने डिस्कस ही किया था कि हिमालय जो है, अगर इसमें ऑप्शन में देखो तो हिमालय भी डिस्कस के सबसे वर्ल्ड का यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए और सी आपके पास बचते हैं। अब बात आ जाती है वेस्टर्न घाट, और उसमें विंध्या है, फिर विंध्या है, वेस्टर्न घाट है, फिर डेक्कन ट्रैप है, डेक्कन ट्रैप है। तो दोनों के ऑप्शन से क्लियर चलता है कि डेक्कन ट्रैप जो हमारा है, डेक्कन प्लेटू जो हमारा है, जो मध्य प्रदेश और अब गुजरात और महाराष्ट्र का पार्ट है, डेक्कन पार्ट है आपका, तो जितना साउथ साइड का पार्ट है मोस्टली वो डेक्कन पार्ट में आएगा। ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट माउंटेन है, और आपको क्लियर होना चाहिए कि सारा मेटमॉर्फिक रॉक से बना हुआ है, ठीक, और ओल्केनिक रॉक से ही बना होगा। तो अब देखो यहाँ पे कि हिमालय के बाद ऑप्शन ए और सी में अगला ऑप्शन आपके पास देखो है यहाँ पे विंध्या और वेस्टर्न घाट। तो इसके बाद विंध्या जो है वो आपकी जो है यंगेस्ट के जस्ट ओल्डेस्ट में आ जाएगी, फिर वेस्टर्न घाट आएगा, फिर डेक्कन ट्रैप आएगा, ठीक है। आपको याद होना चाहिए हिमालय, विंध्या, वेस्टर्न और डेक्कन, यही इनका ऑर्डर है, ठीक, ओल्डेस्ट से यंगेस्ट से ओल्डेस्ट के लिए, ठीक। अब देखो जरा इसमें से इनकी लोकेशन भी बहुत ज़रूरी है। हिमालय के जो पूरे इंडिया का जितना फिजिकल है पार्ट है, लैंड पार्ट है, वो कैसे डिवाइड है, तो देख सकते हो आप यहाँ पे। टॉप वाला पार्ट ट्रांस हिमालय हमने बात ही करी थी, ये वेस्ट हिमालयन है, ये हिमालय पार्ट है, सब पता होना चाहिए। ये गंगेटिक प्लेन है, गंगा का पूरा बेसिन है यहाँ पे, जिसको आप बोल सकते हैं प्लेन एरिया आपका है, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल सारा कुछ, ठीक। ये आपका डेजर्ट प्लेट है, जो डेजर्ट पार्ट आपका राजस्थान में पड़ जाएगा। ये आपका सेमी एरिड पार्ट है, जहाँ पे हल्की फुल्की बारिश हो जाती है, वो भी राजस्थान और आपका मध्य प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट है, और गुजरात का आपका ईस्टर्न पार्ट और साउथर्न पार्ट थोड़ा बहुत है, ठीक। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे नेक्स्ट है सेंट्रल हाईलैंड है। सेंट्रल हाईलैंड से आपका ये है, यहीं पे आपकी विंध्या और सतपुरा की सारी रेंजें हैं, यहाँ पे विंध्या सतपुरा की रेंज यहीं पे आपको मिलेगी, ठीक है। और इसके बाद आपको देखोगे यहाँ पे कि ये तो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है आपका हो गया, ठीक। ये डेक्कन प्लेटू की जो मैं बात कर रहा था, डेक्कन प्लेटू आपका पड़ेगा सारा, ठीक। यहाँ पे आपका देखोगे तो ये वाला पार्ट आपका महाराष्ट्र पड़ जाएगा, ये वाला पार्ट आपको कर्नाटका पड़ जाएगा, ये आपका पार्ट आंध्र प्रदेश का पड़ जाएगा, यहाँ पे इधर आपको पड़ जाएगा तेलंगाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखोगे। और ये आपका वेस्टर्न घाट्स हैं, ये आपके ईस्टर्न घाट्स हैं, ये आपका कोरोमंडल कोस्ट है, ये आपका मालाबार कोस्ट है, ये आपका कोंकण कोस्ट है। कोंकण रेलवे का नाम सुना होगा आपने, ये इसी कोस्ट में चलता है, गोवा और महाराष्ट्र के इसमें, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट है अराकान योमा इज एक्सटेंशन ऑफ द हिमालय लोकेटेड इन। अराकान योमा जो है वो हिमालय का एक्सटेंशन है, कहाँ पे लोकेशन इसकी है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अराकान योमा जो है ये कश्मीर में नहीं है, नेपाल में नहीं है, बलूचिस्तान में नहीं है, ये कहाँ पर है, म्यांमार में है। जब देखो अभी आप देखोगे तो एक 1.5 साल पहले एक इशू चल रहा था रखाइन का। रखाइन प्लेस से कुछ हमारे रोहिंग्या जो थे, रोहिंग्या मुसलमान, वो आपके रखाइन प्लेस से
वेस्ट बंगाल की बॉर्डर में आ गए थे और धीरे धीरे इंडिया की बॉर्डर में भी आ गए, इंडिया के अंदर भी आ गए थे। तो वो प्लेस एक्चुअली ये अराकन योमा वहीं पर पड़ेगा। आप ज़रा मैप देखो, इस मैप में आप देखोगे तो ये देखो बांग्लादेश है, और ये बांग्लादेश का एक चिट्टगांव आपका पोर्ट है, आप बोल सकते हो, ठीक। और ये आपका जो पार्ट है देखो, ये आपका ये त्रिपुरा हो गया, ठीक, इंडिया का पार्ट हो गया। और ये वाला पार्ट जो आप देखोगे तो ये आपको दिख रहा है मायू रिवर वैली है, और ये आपका राखाइन प्लेस है, म्यांमार का पार्ट है ये देखो। और यहीं पे देखो ये वाला पार्ट जो है ये अराकान योमा है, यहाँ पे हिल्स है, ये आपका हिमालय का ही एक्सटेंशन है यहाँ पे म्यांमार में। तो पहली चीज़ तो म्यांमार में क्लियर हो गई बात। अब इसका इशू क्या है देखो, यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे आप इसको आप रीड करो, मोस्ट रोहिंग्या लिव इन द मायू रिवर वैली। तो बहुत सारे जो रोहिंग्या वैली थी ये जो मायू रिवर वैली इसी के आसपास रहते थे, ठीक है। लेकिन इसमें से क्या हुआ कि जब ये यहाँ के म्यांमार की कुछ जो आर्मी थी इसने इनको सेपरेट करना, यहाँ से भगाना स्टार्ट किया, कुछ टेररिस्ट इशू होगा इनके साथ में लिंक था इनका, तो फिर इन्होंने यहाँ से लेकर के इसको क्रॉस करके इधर वाले पार्ट में आ गए, बांग्लादेश के पार्ट में आ गए, ठीक है। तो ये यहीं से ये रिवर वैली इनको डिवाइड करती है, ठीक है। थोड़े आपके ये रोहिंग्या वाला पार्ट इधर पड़ता है, जो जिसको आप बोलते हो राखाइन प्लेस। राखाइन प्लेस आपका स्टेट है म्यांमार का, और ये चिट्टगांव है। तो यही दोनों आपके करंट न्यूज़ में रहे हैं, आप इनको समझिए। यहाँ पे मायू रिवर वैली से ये डिवाइड हुए, ठीक। तो कुछ लोग इधर हैं आपके, कुछ लोग इधर हैं, तो यहीं पे आपका अराकान योमा पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट है मैच दी फॉलोइंग, आपको इनको मैच करना है। अब देखो इसमें से क्या है, अगेन ये सारी जो आपकी रेंजेज हैं, पीर पंजाल, धौलाधार और नाग तिब्बा और मिसमी हिल, तो ये सारी हिल्स हैं आपकी, रेंजेस हैं। इनको आपको मैप में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए इनकी लोकेशन, क्योंकि क्वेश्चन इससे बहुत पूछे जाते हैं मैच करने के लिए, तो पूछता है आपसे, और इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो ये देखो पीर पंजाल जो रेंज है ये आपकी जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो पीर पंजाल आपकी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर। तो ए का 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन भी आप देखते चलो, तो ऑप्शन नंबर आपका ए और ऑप्शन नंबर डी आपका एलिमेंट हो गया, बी और सी बचते हैं, ठीक। ये आपका धौलाधार जो है ये आपका पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक। तो धौलाधार आपका हिमाचल प्रदेश में, तो बी का 4 हो गया। देखो अभी भी बी और सी ऑप्शन दोनों बराबर चल रहे हैं, ठीक। अब हमें सी और डी में इसको सॉल्व करना होगा। तो मिसमी हिल जो है, नाग तिब्बत शायद आपने सुना हो ना सुना हो, मिसमी हिल आप देखोगे, अभी दिखाएंगे आपको, हिमाचल प्रदेश में पड़ेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 देखो, सी का 1 हो जाए, मतलब कि हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन बनेगा, सी बनेगा, 3 4 1 2, ठीक। इसका मतलब क्लियर हो गया कि नाग तिब्बत कहाँ पड़ेगा, उत्तरांचल में पड़ेगा, मतलब उत्तराखंड में पड़ेगा। उत्तरांचल ये पहले का क्वेश्चन है, तो इसका नाम अब उत्तराखंड हो चुका है, ठीक। क्लियर है। इनकी लोकेशन मैप में देखो आप जरा कहाँ कहाँ पे हैं। ये देखो पीर पंजाल पड़ रहा है आपको, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल के बाद देखोगे ध्यान से, तो ये देखो मिसमी हिल पड़ रही है। मिसमी हिल जो है अब कहाँ पर है, ये पार्ट कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश का, ठीक। और हमारे पास धौलाधार आप देखोगे, धौलाधार आपका ये यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पड़ेगा, ये जम्मू कश्मीर है और यहाँ पड़ेगा आपका धौलाधार, ठीक है। ये पंजाल से नीचे पड़ता है वो साइड में। इतना क्लियर हो गई। थोड़ा सा एडिशनल चीज़ें हमें बहुत यहाँ जानने की जरूरत है। यहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट हिल्स हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में लाई करती हैं। देखो ये दफला हिल्स है, ये मिसमी हिल्स है, ठीक है, मिसमी हिल्स है, दफला हिल्स, ये है देखो मिकिर हिल्स, ठीक। इसके बाद ये आपकी है, नीचे देखोगे ध्यान से, ये आपकी मिजो हिल्स है, ठीक है। आपकी कौन सी हिल है, ये मिजो हिल्स है, ठीक है। तो दफला, मिसमी, मिकिर और नीचे आपका मिजो और नीचे, ठीक है। और मेघालय में देखो 3 इंपॉर्टेंट आपकी ट्राइब्स हैं, और उन हिल के नाम से ट्राइब्स वहाँ बसती, इस वजह से इसका नाम रखा गया है, और इनका ऑर्डर इसी में हमको याद करना है, गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है। तो गारो, खासी, जयंतिया ये आपकी मेघालय की हिल्स हैं, इनका इसी ऑर्डर में ही आपको याद रखना है, ठीक है। इतना क्लियर है। कुछ प्लेसेस और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, मैं एक बार आपको रिवाइज कराता हूँ। अरावली रेंज आपको याद होगी, सबसे ओल्डेस्ट रेंज है आपकी। ये बुंदेलखंड देखिए जरा, बुंदेलखंड ये आपका चंबल वाला एरिया है, चंबल बेतवा बुंदेलखंड। बुंदेलखंड मतलब आपका कौन सा पड़ेगा, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का कुछ पार्ट बनेगा, जिसमें आपको सतना है, चित्रकूट है, बांदा है उत्तर प्रदेश का। इसके बाद उधर आपका पड़ेगा तो पन्ना पड़ेगा, और ये सारे प्लेसेस हैं, मैहर पड़ेगा, तो ये सारे बुंदेलखंड का पार्ट है, ठीक है। और बुंदेलखंड के बाद ये आपको पड़ेगा
कैमूर हिल्स, ये भी याद रखना, कैमूर हिल्स पड़ेगा। और कैमूर हिल्स से लगता हुआ ये बघेलखंड पड़ेगा। बघेलखंड भी आपका ये मध्य प्रदेश का आपका देखोगे तो ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है मध्य प्रदेश का और साउथर्न पार्ट है उत्तर प्रदेश का, ये बघेलखंड है। ठीक है, तो बुंदेलखंड, कैमूर हिल्स एंड बघेलखंड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, नाउ लुक देयर कि हिमालय हमारा जो टोटल है वो आपका लॉन्गिट्यूड से अगर देखा जाए तो लेंथ वाइज किस तरह से डिवाइड है, तो क्लियर 4 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन हिमालय का ऐसे भी आपसे पूछा जाएगा। ये पूरा हिमालय नॉट इज द कि हम इसको ट्रांस और सेंट्रल वो आपका कॉन्सेंट्रिक सर्कल के उसमें देखा था, बट ये आपका कैसा है लीनियर पार्ट में कैसे डिवाइड है, तो दिस इज डिवाइड इन द 4 पार्ट्स। ठीक, तो देखो ये पहला पार्ट जो यहाँ से स्टार्ट होता है, याद है कि यहाँ पे क्या था, नंगा पर्वत था और यहाँ पे क्या था, नमचा पर्वत था, यही था ना। तो देखो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से इंडस रिवर जो है आपकी ये, और इंडस और ये सतलज रिवर है। ठीक है, जो पंजाब एरिया में पड़ेगी, इसको पंजाब हिमालय बोलते हैं। ठीक, इसके बाद पंजाब के बाद आप देखोगे तो कुमाई हिमालय। कुमाई हिमालय जो होगा वो सतलज रिवर से लेकर के काली रिवर तक है। ठीक, यह बहुत जरूरी याद रखना है आपको, मैचिंग में आ सकता है। जैसे यहाँ लिख दिया जाएगा कुमायूं हिमालय, लिख दिया जाएगा सतलज टू काली, ऐसे मैच करना होगा आपको। इसके बाद आपका नेपाल हिमालय पड़ेगा। नेपाल हिमालय आपका काली रिवर से तीस्ता रिवर के बीच पड़ेगा। काली रिवर जो है ये आपकी नेपाल के ही टेरिटरी से आती है। तीस्ता रिवर जो है ये सिक्किम से ओरिजिनेट है, तिब्बत पार्ट से निकल के आती है वैसे कहते हैं, लेकिन हम लोग इसको सिक्किम ही मानते हैं। तीस्ता, और यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक आपकी रिवर है जिसको बोलते हैं हम लोग दिहांग रिवर। क्या बोलते हैं, दिहांग रिवर पड़ता है। तो ये तीस्ता रिवर और दिहांग रिवर के बीच के हिमालय को हम लोग आसाम हिमालय बोलते हैं। ठीक, तो क्लियर है पॉइंट्स। तो आपको मैं दोबारा बता देता हूँ, पंजाब हिमालय किनके बीच में, इंडस और सतलज। कुमायूं हिमालय सतलज और काली। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता। और आसाम हिमालय तीस्ता और दिहांग, तीस्ता और दिहांग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट रोड कनेक्टिंग द कश्मीर फ्रॉम लेह क्रॉसेस द हाई माउंटेन रेंज एट दी। तो आपको बताना है कश्मीर को लेह से कौन कनेक्ट करेगा। कश्मीर जम्मू कश्मीर में पड़ेगा, लेह आपका लद्दाख में पड़ेगा। इसको एक पास है जो कनेक्ट करता है, जिससे हमारा बिजनेस या समथिंग टूरिस्ट सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं। तो ये कौन सा आपका पास है जो कश्मीर को लेह से, तो पीर पंजाल, काराकोरम, बनिहाल, जोजिला, सारे ही ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, सारे ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर देखोगे तो हम सारे ही डिस्कस करेंगे, बट अभी इसका आंसर हमारा क्या होना चाहिए आप बता दीजिए। तो अगर आप में देखोगे तो इसका आंसर है जोजिला टनल। आप देख सकते हो जोजिला टनल जो है ये श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है। जोजिला टनल या जोजिला पास आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, कनेक्ट करेगा। अब आते हैं हम लोग अगले और इसके ऑप्शंस में। तो आप देखो ध्यान से, ये आपका देखो क्या पढ़ने वाला है, काराकोरम पास। काराकोरम पास जो है वो आपका लद्दाख को, या लद्दाख अगर हम अभी टेरिटरी की बात करें तो इंडियन टेरिटरी को चाइना टेरिटरी से कनेक्ट करता है। ठीक है, अब अगर मोर प्रिसाइजली बोलना चाहूँ तो ये पड़ेगा आपका लद्दाख को कनेक्ट करेगा चाइना से, लद्दाख से चाइना का पास है। ठीक, अगला देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपका है बनिहाल। बनिहाल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पास है एक्चुअली। बनिहाल जो है वो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है बनिहाल टनल। ठीक है, यहीं पे देख लो बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेज आप सुनते रहते होगे न्यूज में, टेररिस्ट एक्टिविटी बहुत होती है यहाँ पे। ये गुलमर्ग पड़ता है, देख रहे हो, गुलमर्ग हो गया यहीं पे पड़ता है, अनंतनाग यहीं पे पड़ता है। ठीक है, डोडा ये देखो यहीं पे पड़ता है। तो ये सारे ही जो है इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। ठीक, इसी बनिहाल टनल में किसको जोड़ता है बताओ जरा एक बार, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ेगा। ठीक, अगला है देखो पठानकोट, देख रहे हो ये नीचे वाक़ पड़ता है। नेक्स्ट है पीर पंजाल पास। पीर पंजाल पास आप जो है डिस्कस की भी जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। तो पीर पंजाल जो होता है ये आपका मुगल रोड है आपका, वहाँ से ये कनेक्ट करेगा, मतलब जम्मू एंड कश्मीर में है ये, जम्मू को आपको मुगल रोड से कनेक्ट करता है। ठीक है, पीर पंजाल पर ध्यान देना, ये पीर पंजाल पास जो है पीर पंजाल रेंज में है हमारी। ठीक, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स इज नॉट द पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट। तो एज डिस्कस कि भाई हमारा जो पेनिनसुलर पार्ट है ये आपका वेस्टर्न घाट है। ठीक है, ये आपका क्या है, ईस्टर्न घाट है।
तो वेस्टर्न घाट की आपको पहाड़ियाँ पता, थोड़ी बहुत पहाड़ियाँ अगर पता है तो ठीक है, इसको हम नीलगिरी बोलते हैं। इधर महेंद्रगिरी पड़ता है आपका उड़ीसा के पास, ठीक है। यहीं पे आपका सारी हिल्स हैं, अनाईमुड़ी यहीं पे है, अनाईमुड़ी जो सबसे बड़ी हाई पीक साउथ की है, ठीक। तो चलो क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। ईस्टर्न घाट की कौन सा पार्ट नहीं है? सिरवॉय हिल्स, जावड़ी हिल्स, नलमाला हिल्स और इल्लामलाई हिल्स, ठीक है। तो इसको आपको पता होना चाहिए। इसके मैप पे हम लोग चलेंगे पहले। इसका मैप देखो जरा, ये आपकी हिल्स हैं और ये देखिए आपका ये पड़ने वाला है, दिस होल इज योर ईस्टर्न घाट, ठीक। तो इसमें देखो नॉर्दर्न सरकार से, नालामाला हिल्स है, वेनुकोंडा हिल्स है, इसी ऑर्डर में आप इसको पढ़िए, पालकोंडा है, नगारी हिल्स है, जावड़ी हिल्स है, सेवरॉय हिल्स है, पंचमलाई हिल्स है, सिरुमाली हिल्स है, पलानी हिल्स है और वारुसनाड हिल्स है, ठीक। तो ऑप्शन में चलिए आप लोग तो देखिए कौन सी हिल्स यहाँ पे नहीं है। तो लुक द ऑप्शन, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन भी है, नल्लामला भी है, इलामलाई हिल नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है? इलामलाई हिल्स नहीं, आप देख सकते, नो इलामलाई हिल्स। इलामलाई एक्चुअली आपका बताएं क्या है? इलामलाई एक गांव है, विलेज है, वहीं पे थोड़ी बहुत हिल्स है, वो इलामलाई हिल्स है, बट नॉट अ पार्ट ऑफ हिल्स, इट्स अ विलेज नेम, ठीक। नेक्स्ट, कोडाई कैनाल इज अ फेमस हिल स्टेशन ऑफ साउथ इंडिया, इज सिचुएटेड ऑन। कोडाई कैनाल एक्चुअली देखोगे तो नाम से ही पता चल रहा है, कोडाई कैनाल इज लाई इन तमिलनाडु, बट ध्यान ये देना है कि कौन से ये हिल आपका स्टेशन है साउथ इंडिया में, कहाँ पे लाई करेगा, किस हिल्स में लाई करेगा। इट इज़ दी फेमस हिल स्टेशन पलानी हिल्स, अनाईमलाई हिल्स, नीलगिरी और कार्डमम हिल्स, ठीक। तो देखो ध्यान से, नीलगिरी आपका इधर नहीं पड़ता है, पहली चीज़ तो नीलगिरी आपका पड़ता किधर है? ये आपका पड़ेगा वेस्टर्न घाट में। तमिलनाडु कहाँ पड़ेगा आपका? ये पड़ता है आपका ईस्टर्न घाट में। हटा दो इसको ऑप्शन से। कार्डमम हिल्स वो पहाड़ी है जो ईस्टर्न घाट को वेस्टर्न घाट से जोड़ती है और सबसे साउथ मोस्ट आपकी हिल्स है, ठीक है। दो ऑप्शन बचते हैं हमारे पास, ए और बी, पलानी और अनाईमलाई। तो आप इसको ऑप्शन में देखिए जरा, और इसके आप मैप को देख, दिस इज द मैप ऑफ द हिल स्टेशन, इंपॉर्टेंट, दिस इज कोडाई कैनाल। आप देखोगे कोडाई कैनाल जो है ये आपका तमिलनाडु में पड़ने वाला है, और तमिलनाडु में पड़ेगा तो ये आपकी कौन सी हिल पड़ेगी यहाँ पे? तो आप देख सकते हो यहाँ पे हिल हमारी जो पड़ने वाली है ये आपकी पड़ने वाली पलानी हिल्स, ठीक है, इट इज पलानी हिल्स, ठीक। जैसे पता होना चाहिए सारी चीज़ें, इसको आप देख लो ध्यान से, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें और एक चीज़ आपको बता देता हूँ, यहाँ पे फिर से रिवाइज करा देता हूँ, अरावली हिल्स है, यहीं पे देखो अरावली हिल्स रेंज का ही हाईएस्ट पीक गुरु शिखर है जो माउंट आबू के पास पड़ता है, ठीक है। ये आपकी देखो क्या विंध्या, ये वाली विंध्या है, ये आपकी देखो जहाँ से ये सतपुड़ा है, और विंध्या और सतपुड़ा के बीच से ही नर्मदा रिवर निकलती है, ठीक है। यहीं पे रिफ्ट वैली आपकी नर्मदा रिफ्ट वैली है, ठीक। ये कैमूर हिल्स है, ये वाला पार्ट कैमूर हिल्स आपको दिखाया था अभी पीछे। कैमूर हिल्स के नीचे ही आपका बघेलखंड है, उसके आपके ईस्ट में देखोगे, वेस्ट में देखोगे तो आपका बुंदेलखंड है, ठीक है। ये राजमहल पहाड़ियाँ, ये कौन सा प्लेस पता है आपको? ये आपका पड़ेगा ला करके वेस्ट बंगाल, और ये आपका पड़ेगा बिहार और झारखंड के पास पड़ेगा, ठीक है। तो उसी के बॉर्डर में होगा। इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो। ये हाँ, ये यहाँ देख लो जरा एक बार, ये ऑर्डर कभी आपसे पूछ सकता है कि नॉर्थ से साउथ में अरेंज करो, किनको अरेंज कराएगा आपको बता देता हूँ। कैमूर हिल्स को कराएगा, कैमूर हिल्स के बाद आपको मैकाल रेंज को कराएगा, महादेव कराएगा, महादेव की पहाड़ियाँ हैं आपकी रेंजेस हैं, और अजंता रेंजेस को कराएगा, ठीक है। तो आप इनको याद रखना। ऊपर आपका सबसे नॉर्थ में पड़ता है कौन सा? सबसे नॉर्थ में आपको पड़ेगा कैमूर, कैमूर के बाद आपको पड़ेगा मैकाल, मैकाल के बाद आपको पड़ेगी महादेव, इसके बाद पड़ेगी आपकी अजंता। तो ये आपका ऑर्डर अरेंज यहाँ से यहाँ या ऐसे ऐसे पूछ सकता है। ये बहुत आप बहुत ध्यान से मैप को देखो, क्वेश्चन इसी से राइज होंगे। जल्दबाजी बिल्कुल मत करो, मैप को बहुत सही से पढ़ो, माइंड में इसको सेट करो, एक दो बार मैप में लेकर के इसको आप वहाँ पे प्लेस भी करो, जिससे आपकी क्वेश्चन जो भी आने वाले हैं ये आपके क्लियर हो जाएंगे आराम से। ओके, नेक्स्ट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ द हिमालय इन टर्म ऑफ देयर स्ट्रेच इन डिसेंडिंग ऑर्डर।
आपको देखो अभी हमने बताया था कि हिमालय जो हमारा लेंथ वाइज है 4 पार्ट में डिवाइड है। इट्स जम्मू कश्मीर हिमालय जिसको बोलते हैं हम लोग। इसके बाद आपका यहाँ पे कुमाई हिमालय पड़ेगा, और जम्मू कश्मीर को है ही नाम पंजाब हिमालय है, ठीक है। तो पंजाब हिमालय, जम्मू कश्मीर हिमालय और कुमाई हिमालय, नेपाल हिमालय एंड असम हिमालय। लेकिन ये आपको बताना किस पे है कि इनमें जो इनकी लेंथ है वो स्ट्रेच जो है वो किलोमीटर में डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है। मतलब कि सबसे पहले सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है, इसके बाद से छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको मैप से ही बतानी पड़ेंगी, मैप से क्लियर होना चाहिए। तो आप देखो फिर से मैप को, ये पूरा देखो, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। कश्मीर हिमालय, कैमूर हिमालय, कश्मीर हिमालय को ही पंजाब हिमालय बोलते हैं, ऑलरेडी डिस्कस, नेपाल हिमालय एंड सिक्किम हिमालय, ठीक। तो रिवर के बारे में भी आपको हमने बता दिया है, तो आप इसको एक बार रीड करिए पहले। जैसे लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ द हिमालय, द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलज हैज बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालय, but it is originally known as Kashmir and Himachal Himalaya from west to east respectively. Clear? Next, the part of Himalaya lying between Satluj and Kali river is known as Kumai Himalaya. And after that, Kali and Tista river demarcate the Nepal Himalaya. ठीक, तो काली और तीस्ता के बीच में क्या है, नेपाल हिमालय। आफ्टर दैट तीस्ता है दिहांग रिवर के बीच में कौन सा है, इट्स योर आसाम हिमालय, ठीक। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पता होना चाहिए। तो इसमें लॉन्गेस्ट लेंथ के बारे में आपको बताना है। तो देखो जरा यहाँ पे ऑप्शन में चले अगर हम लोग, तो देखो इसको अगर ध्यान से देखोगे मैप, तो इसमें और इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो या तो आसाम होगा या तो नेपाल होगा। और डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है तो पहला जो हमारा ऑप्शन में होगा सबसे बड़ा होगा। तो देखो या तो आसाम या तो नेपाल होना चाहिए। तब इसी बात ऑप्शन में देखो सबसे बड़ा कौन सा आपको दिख रहा है, नेपाल, आसाम तो है नहीं। बस ऑप्शन क्लियर हो गया। इसका मतलब कि पहले हमारे नंबर में नेपाल है, दूसरे नंबर पे हमारा आसाम है, तीसरे नंबर पे आपका कश्मीर या पंजाब हिमालय है, और चौथे नंबर में क्या आपका कुमाई हिमालय है, ठीक। नाउ ऑप्शन नेपाल हिमालय, इसके बाद आसाम हिमालय, इसके बाद पंजाब हिमालय, फिर कुमाई हिमालय। तो बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक। तो आप बस ये मैप, ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट मैप। अगर आप मैप से नहीं पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी के साथ आप सही डिसीजन या सही जस्टिस नहीं कर रहे हो। तो ज्योग्राफी को मैप के साथ हमेशा लिंक करो, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको चीज़ें दिखने लगेंगी, आपको बिल्कुल याद करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, एंड इफ यू थिंक प्लीज़ लाइक द सेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल, ओके।